नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो आपको जाननी ज़रूरी है आपके अबेकस कोर्स शुरू होने से पहले। ये बातें जो है वो पता चलने के बाद आपको सही में समझ में आएगा कि इस कोर्स से फ़ायदा क्या होता है, उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे निकालें। ओके, सो ये सारी बातें आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि एबेकस क्लास को बहुत से लोग समझते हैं कि मैथ्स का क्लास है, उससे मैथ्स बच्चों का सुधर जाता है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। और ये मानना भी क्यों है? क्योंकि उन्होंने बाकी के बच्चों को देखा है जिन्होंने एबेकस क्लास पूरा किया है कि उनका गणित बहुत ही अच्छा हो जाता है, मैथ्स में वो लोग मार्क्स भी अच्छे लाते हैं और उसको बहुत ही कंफर्टेबली वो लोग हैंडल कर पाते हैं। लेकिन ये गलत फहमी है। एबेकस कोर्स ये ब्रेन का एक्सरसाइज यानी कि बच्चों के दिमाग का एक्सरसाइज का कोर्स है, ये कोई मैथ्स का क्लास नहीं है। जब भी बच्चे एबेकस के कैलकुलेशंस एक अच्छी स्पीड पे कर पाते हैं तो वो करते समय ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में दिमाग का एक्सरसाइज चालू रहता है और ये एक्सरसाइज इस कोर्स का सबसे बड़ा पॉइंट है। ओके, सो मैथ्स सुधरना ये ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि बहुत कम उम्र से बच्चे बड़े बड़े नंबर्स के साथ खेलना शुरू करते हैं, इसलिए नंबर्स के साथ कोई डर उनका नहीं रहता और यही उनका फाउंडेशन बन जाता है। आगे के सालों में मैथ्स के कंसेप्ट समझने के लिए भी आसानी हो जाती है। ये नंबर्स का डर पहले से एक कम उम्र में ही अगर निकल जाता है मन से तो फिर आगे गणित का कोई भी कंसेप्ट समझने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तो ये उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट है। लेकिन एबेकस कोर्स का सबसे बड़ा हेतु यही है कि दिमाग का एक्सरसाइज करना। ओके, सिर्फ गणित सुधारना उसका हेतु नहीं है। एबेकस कोर्स से सबसे ज़्यादा फायदा पाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चों ने ईमानदारी से रोज प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, लेकिन 15, 20 या 25 मिनट की अगर वो प्रैक्टिस अगर रोज करे तो बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें से बेनिफिट पा सकते हैं। दिमाग के एक्सरसाइज के जो बेनिफिट है उसके लिए रोज की प्रैक्टिस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज अगर दिमाग को एक्सरसाइज मिले तो ज़्यादा असर होता है। हफ्ते में एक बार या हफ्ते में सिर्फ 2 बार प्रैक्टिस करने से उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो याद रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी बात रोज की प्रैक्टिस। 15, 20, 25 मिनट भी दिए तो चलेगा, लेकिन उतने मिनट की रोज की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। शुरुआत करते समय जब बच्चे पहली बार फॉर्मूला सीख रहे हैं तो उस वक्त वो धीरे धीरे शुरू करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन फोकस रहे कि सही जगह पे सही फॉर्मूला यूज करने की आदत वो शुरुआत से डाल ले। थोड़ी बहुत भी अगर वो बच्चे गलतियां कर रहे होंगे तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, उनको उसी वक्त सुधारने के लिए कहिए। बाद में जैसे जैसे स्पीड इंप्रूव होते जाएगी, बाद में गलतियां सुधारना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जब वो नए नए से शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तभी उनको सही जगह पे सही फॉर्मूला यूज करने की आदत डाल लीजिए। स्पीड जो है वो प्रैक्टिस के साथ अपने आप बढ़ते जाएगी। सो फॉर्मूला के साथ वो जैसे जैसे बच्चे कंफर्टेबल होंगे वैसे वैसे वो स्पीड अपने आप सुधर जाएगी। अब ब्रेन के एक्सरसाइज से कई सारे फायदे आपके सामने मैंने लिखे हैं। उनका दिमाग का थिंकिंग का जो स्पीड है वो सुधर जाएगा, कंसंट्रेशन सुधरेगा, अलर्टनेस, मेमोरी, ये सारी चीज़ें भी सुधरेंगी। और सबसे ज़रूरी बात, बच्चों में विजुअलाइजेशन की एबिलिटी यानी कि इमेजिनेशन की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा सुधर जाएगी। ये एबिलिटी सिर्फ बच्चों में पॉसिबल है, बड़ों में नहीं। एबेकस की कितनी भी प्रैक्टिस बड़े कर ले ये उनको नहीं आ सकता, लेकिन जो 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये एबिलिटी डेवलप होती है। एबेकस के मेथड्स सीखना काफ़ी आसान है और बहुत ही कम समय में उसको समझा जा सकता है। इवन 7 या 8 साल के बच्चों को भी 1 या 2 महीने में एबेकस के सारे मेथड्स अगर समझा दिए जाए तो थोड़े बहुत समझ जाएंगे। बड़े लोगों को तो और भी कम समय लगेगा। लेकिन एबेकस के मेथड सिर्फ समझने से बात नहीं बनती, उसे प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है और ये प्रैक्टिस ही आपको आगे जाके दिमाग के बेनिफिट्स दिलाएगी। सिर्फ वीडियो देख के मेथड समझ के कोई फायदा नहीं है। उसको आप अपने अबेकस पे अलग अलग सम्स के साथ प्रैक्टिस अगर जब तक नहीं करते तब तक उसका फायदा नहीं होगा।
और ये प्रैक्टिस ही आपको धीरे 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 दिमाग के एक्सरसाइज कराने में और स्पीड बढ़ाने में मदद करेगी। और इसको कई महीनों की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने की नहीं, 6 8 10 महीने की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तब तक आपकी स्पीड इतनी सुधर जाएगी कि दिमाग को काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज मिलना शुरू हो जाएगा, और वो रोज 15 20 25 मिनट का मिलेगा तो उसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दिखेगा। जो विजुअलाइजेशन की एबिलिटी मैं बोल रहा था कि बच्चे दिमाग में काफ़ी सारे कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं, और कोई साइंस का कंसेप्ट हो या कोई और बात, स्टोरी, हिस्ट्री की स्टोरी हो या इंग्लिश की कोई स्टोरी हो, वो अपने दिमाग में उसको इमेजिन कर सकते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। और ये एबिलिटी उनको सिर्फ गणित में नहीं, बाकी सारे विषयों में भी उसका फ़ायदा दिलाएगी। मैंने स्टेज वाइज अपने वर्कबुक्स बनाए हैं, तो उसका क्या है, कैसा है कि प्रैक्टिस करते करते जैसे उनकी स्पीड बढ़ती है तो एक डिफिकल्टी लेवल से अगले डिफिकल्टी लेवल तक जाना भी ज़रूरी होता है। दिमाग को थोड़ा ज़्यादा चैलेंज देना ज़रूरी होता है। सो 1 2 महीने एक डिफिकल्टी लेवल पे प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी पे 1 2 महीना प्रैक्टिस करने का, उसके साथ कंफर्टेबल होने के बाद थोड़ा और ऊपर की डिफिकल्टी लेवल पे जाने का। इसके लिए मैंने स्टेज वाइज अलग अलग वर्कबुक्स बनाए हैं। वर्कबुक्स के बारे में थोड़ी और जानकारी मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। आपने देखा होगा कि कई सारे अबेकस क्लासेस जो है वो सिर्फ 12 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन देते हैं, बड़े बच्चों को या एडल्ट्स को एडमिशन नहीं देते। तो इसका एक कारण भी है। ये 6 साल से लेके 12 साल की जो उम्र के बच्चे होते हैं उनका दिमाग अभी भी डेवलपिंग स्टेज में होता है। तो उस डेवलपिंग स्टेज में अगर ये एबेकस से रिलेटेड, एबेकस कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर ब्रेन का एक्सरसाइज उनको दिया जाए तो उनके ब्रेन में कई सारी एबिलिटीज ज़्यादा आसानी से और कई ज़्यादा लेवल तक डेवलप हो सकती है। 12 साल से बड़े बच्चों में ये एबिलिटीज डेवलप होंगी, लेकिन उतनी नहीं जितने छोटे बच्चों में होंगी। एडल्ट्स में भी वैसा ही उनको फायदा होगा उससे, लेकिन उतना नहीं होगा जितना छोटे बच्चों को हो सकता है। तो याद रहे, 12 साल से कम उम्र में अगर एबेकस प्रैक्टिस की जाए तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। बाद में लेट करेंगे या बाद में देख लेंगे, ऐसा सोचना सही नहीं होगा। अभी जो बच्चे ऑलरेडी 12 साल से ऊपर है या जो कॉलेज में है, एंट्रेंस एग्जाम की वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी एबेकस सीखने से फायदा होगा, ये जरूर है। उतना नहीं होगा भले ही, लेकिन फायदा तो जरूर होगा। उनकी थिंकिंग की स्पीड है, मेमोरी हो, कंसंट्रेशन हो, दिमाग का अलर्टनेस हो, ये सारी चीजें काफी इंप्रूव हो सकती है एबेकस की प्रैक्टिस से। सिर्फ एक बात है मैं कहना चाहूंगा फिर से, विजुअलाइजेशन की एबिलिटी एक्सपेक्ट मत कीजिए। बड़े बच्चों में या एडल्ट्स में ये एबिलिटी डेवलप होना बहुत ही मुश्किल है, कितनी भी एबेकस प्रैक्टिस की जाए तो भी। ओके, सो वो एबिलिटी छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो आपकी स्पीड की, ब्रेन की जो अलर्टनेस है और स्पीड है, कंसंट्रेशन है, इसमें तो डेफिनेटली फायदा हो सकता है। अब आते हैं सीनियर सिटीजन्स की तरफ। मुझे मेरे चैनल पे कई सारे कमेंट्स मिले थे, उसमें से कुछ कमेंट्स सीनियर सिटीजन्स ने भी किए थे कि उन्होंने एबेकस प्रैक्टिस करके उनको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि अगर ये ब्रेन एक्सरसाइज बच्चों में या यंग एडल्ट्स में इतना बेनिफिट दे सकता है, तो सीनियर सिटीजन्स के भी दिमाग को एक्सरसाइज का फायदा कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। उनके ब्रेन सेल्स ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, तो उनको उसका फ़ायदा इस तरीके से होगा कि सीनियर मतलब लेट की उम्र में जो अल्जाइमर्स या एमनेशिया जैसे कोई दिमाग के जो बीमारियां हैं, वो बीमारी आने से वो अवॉइड कर सकते हैं, उससे वो दूर बचे रह सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स ने भी अगर एबेकस की प्रैक्टिस की और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रोज करते रहे तो उनको भी उसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा। अब मैंने मेरे वर्कबुक्स के जो डिटेल्स है वो मैंने एक ब्लॉग पेज पे लिखे हुए हैं। उस ब्लॉग पेज की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किए और ये डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक देख ले, उसमें आपको सारी जानकारी आपको वर्कबुक्स के बारे में मिल जाएगी। फिर आपको जो पसंद है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं।